सीटीईटी का पेपर पर्यावरण और इसमें 50% लेके और आए हैं इसमें। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतर कितने प्रतिशत होता है? जो श्रृंखला है वो नीचे से ऊपर तक कितने प्रतिशत जाती है? तो इससे आगे 10% हर इसमें 10% स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतर 10% होता है। निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? मिट्टी जैविक घटक नहीं है, पेड़ जैविक है, जानवर है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन मिट्टी जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है। वियना संधि किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के ऊपर वियना संधि संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसको फिर से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो पानी का परिवहन, जो वाष्पोत्सर्जन होता है ट्रांसपिरेशन, उसको पानी का परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल आईएमपी पर टॉपिक है, याद रखो। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, निम्न में से कौन सा जानवर शिकारी है? तो शेर शिकारी है, गाय शिकार नहीं करती, खरगोश नहीं, हिरन नहीं। ठीक है, लेकिन शेर शिकार करता है। चलो आगे चलते हैं। 3R का परिपूर्ण रूप क्या है? वेरी आईएमपी 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3R याद रखिए, वेरी आईएमपी टॉप प्रश्न है, ये आपको परीक्षा में आ ही सकता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस में कम यूज करना, और जो भी यूज किया उसका फिर से उपयोग करना, और उसको उपयोग होने के बाद उसको रिसाइकल करके फिर से उपयोग में लाना, ये 3R का महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत में सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन प्रसिद्ध है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। ठीक है, याद रखिए, मैंग्रोव वन, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन प्रसिद्ध है। ईवीएस में स्थानीय संसाधन में से क्या समझा जाता है? तो बच्चे के आसपास उपलब्ध सामग्री क्या क्या है, वो स्थानीय संसाधन में समझा जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती है? कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ाती है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? आईएमपी ये प्रश्न आ सकता है। विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता, विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। चलो आगे चलते हैं। नीम के पत्ते का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो प्राकृतिक कीटनाशक के लिए नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये मानव जनित नहीं है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। ईवीएस शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो बच्चों सक्रिय रूप से सीखते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट विधि का ये मुख्य लाभ है। चलो आगे चलते हैं। पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? 2015 में पेरिस समझौता हुआ। निम्न में से कौन सा जानवर अपना घर नहीं बनाता? कछुआ अपना घर नहीं बनाता, याद रखिए। ठीक है, मधुमक्खी बनाती है, कौवा, चींटी बनाते हैं। चलो आगे चलते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक कचरा और सीवेज, ये जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ठीक है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? 71%, वेरी आईएमपी। ठीक है, और 29% पर ही खाली जमीन है। आगे चलते हैं। खाद्य जाल, फूड वेब क्या दर्शाता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल दर्शाता है। कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल दर्शाता है। ईवीएस में अवलोकन कौशल्य का विकास कैसे होता है? तो प्रकृति भ्रमण और प्रयोग से अवलोकन कौशल्य का विकास होता है। रेगिस्तान में पानी संरक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो वर्षा का जल संचयन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्षा का जल संचयन करना बहुत जरूरी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा, याद रखिए, असम में काजीरंगा है, तो एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा उद्यान असम में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है? कागज जो है तो बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नहीं है, धातु नहीं है और कांच नहीं है, लेकिन कागज बायोडिग्रेडेबल है। चलो आगे चलते हैं। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने, उत्क्रांति का सिद्धांत बोलते हैं उसको। प्राकृतिक चयन की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ईवीएस में बच्चों को समस्या समाधान कैसे सिखाए? तो वास्तविक जीवन की समस्याओं से संबंध बता के हमें ईवीएस में, इन्वायरमेंट साइंस में बच्चों को समस्या का समाधान सिखाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं, ये वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। पेड़ लगाने से वायु प्रदूषण कम होता है, बारिश से थोड़ा फर्क कम होता है, और हवा से। ठीक है, ये तीनों कारण नहीं है, लेकिन वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण
है। चलो आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता याद रखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे चलते हैं। मिट्टी संरक्षण के लिए क्या उपयोगी है? वृक्षारोपण और कंटूर खेती। वृक्षारोपण करना मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और ईवीएस पेडागोगी में कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ क्या है? तो बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन किसके संबंधित था? तो वन संरक्षण के संबंधित था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर लुप्त प्राय अभी है? एक सींग वाला गेंडा, जो अभी हमने देखा काजीरंगा नेशनल पार्क, और वो कहाँ पे है? असम में, ठीक है। और उसमें कौन सा प्राणी पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा अभी लुप्त प्राय की श्रेणी में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 है। पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को उससे निकाला गया, तो अभी 8 ही बाकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों भी होता है उसमें, याद रखिए। ईवीएस में स्थानीय इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? तो बच्चे अपने आसपास से जुड़ाव महसूस करें, इसलिए स्थानीय इतिहास पढ़ाया जाता है। नदी प्रदूषण रोकने के लिए क्या करें? कचरा नदियों में न फेंके, बरोबर, ठीक है। फैक्ट्रियाँ बढ़ाने से तो प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन कचरा नदी में न फेंके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और ये ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में खाना बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलो आगे चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। याद रखिए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो ग्लेशियर पिघलना और समुद्र में उसका स्तर बढ़ना, यानी जो अंटार्कटिका खंड पे जो और जो ऊंची ऊंची चोटी पे जो बर्फ है, वो जलवायु परिवर्तन से वजह से पिघल रहे हैं और समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है। चलो आगे चलते हैं। ईवीएस में सहभागी शिक्षण का अर्थ क्या है? तो बच्चे और शिक्षक का साथ मिलकर सीखना, ये ईवीएस में सहभागी शिक्षण कहलाता है। रीठा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्राकृतिक साबुन बोल के रीठा का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। चलो आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो बाघ, प्रोजेक्ट टाइगर, ये वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम अल्पकालिक होता है, लेकिन जलवायु जो है वो दीर्घकालिक होता है। ये आईएमपी डिफरेंस है और आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए। मौसम अल्पकालिक होता है और जलवायु दीर्घकालिक होता है। ईवीएस में प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे हाथों से सीखते हैं, इसलिए ईवीएस में प्रयोग महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है, याद रखिए। चलो आगे चलते हैं। प्लास्टिक बैग का विकल्प क्या है? तो कपड़े का थैला और कागज का थैला, ये दोनों भी प्लास्टिक के बैग का विकल्प है, ठीक है। प्लास्टिक के सिवाय हम कपड़े का थैला भी यूज कर सकते हैं और कागज का थैला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलो आगे चलते हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या कहलाता है? आईएमपी है। तो CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। चलो आगे चलते हैं। ईवीएस पेडागोगी में वाइगोत्स्की का अवधारणा क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगोत्स्की की अवधारणा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा की सफाई के बारे में संबंधित है। चलो आगे चलते हैं। सीटीएटी में यूएस में कितने अंक के प्रश्न होते हैं? तो 30 अंक के प्रश्न होते हैं, इसलिए ये वेरी आईएमपी टॉपिक है। ये 100 क्वेश्चन आप लास्ट तक देखिएगा। जो भी अपनी टीटी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सभी को इन्वायरमेंट के ये जो क्वेश्चन है, आप उनको भेज दीजिए और उनको ये तो पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इसका उत्तर बी। चला। निम्न में से कौन सा जल का स्रोत है? तो नदी है, बादल है, समुद्र, ये उपरोक्त सभी, म्हणजे इनमें जो गौल जल का स्रोत, ये नदी भी, बादल और समुद्र, ये तीनों भी जल का स्रोत है। लद्दाख में लोग मुख्य रूप में किसका उपयोग करके घर बनाने में उपयोग करते हैं? तो पत्थर और मिट्टी का घर बनाने में उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की डाल पर, ठीक है, पेड़ की डाल पर। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पेड़ हमें छाया देता है? तो नीम का पेड़। गेहूं का पेड़ नहीं, चावल का नहीं, मूंग का नहीं, ऑप्शन देखिए। तो नीम का पेड़ हमें छाया देता है, ठीक है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ रोकना, ठीक है, पानी बचाना और मिट्टी का कटाव रोकना, ये तीनों भी वर्षा जल संचयन का
मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हमें जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जब हमें पूरे के पूरे ए बी सी डी ऑप्शन 4 ही ऑप्शन देखना है और 4 ही ऑप्शन देख के हमें आंसर को टिक करना है। ठीक है, हमारा भोजन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सूरजमुखी का फूल किस दिशा में मुड़ता है? सूरजमुखी का फूल सूरज की दिशा में मुड़ता है। निम्न में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो डॉल्फिन जो है, मछली नहीं है, मेंढक नहीं है, सांप भी नहीं है। ठीक है, तो डॉल्फिन जो है वो स्तनपायी जीव जानवर है। चलो, रात में कौन सा पक्षी शिकार करता है? तो उल्लू रात में शिकार करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हम सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ रेत है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक ए। चलो, हम ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ और पौधों से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो पेड़ लगाना प्रदूषण का, प्लास्टिक का उपयोग करना है, वाहनों का धुआं प्रदूषण का कारण है, फैक्ट्री का कचरा है, लेकिन पेड़ लगाना नहीं है। हमें कारण नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। चांदनी रात में सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा है? तो ध्रुव तारा सबसे अधिक चमकने वाला तारा है। कछुआ अपना घर कहाँ पर रखता है? तो पीठ पर, यानी वो जब भी संकट अनुभव होता है वो पीठ पेट में घुस जाता है तो पीठ पर अपना वो घर रखता है। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा फल भूमिगत होता है? आलू है वो भूमिगत होता है, सेब झाड़ पर होता है, केला, आम, ये तीनों भी पेड़ पे लगते हैं, लेकिन आलू भूमिगत होता है। चलो आगे चलते हैं। हम पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? तो उबालते हैं। ठीक है, ठंडा करने से शुद्ध नहीं होता और जमाने से नहीं होता और जलाने से भी नहीं होता, लेकिन उबालने से पानी शुद्ध होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने महासागर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर उड़ नहीं सकता? तो चमगादड़ है वो ज्यादा उड़ नहीं सकता। शत्रुमुर्ग थोड़ा उड़ सकता है, तोता, गिद्ध, चमगादड़ भी उड़ सकता है, लेकिन शत्रुमुर्ग नहीं उड़ सकता। याद रखिए, पर्याय क्रमांक बी जो है इसको ये करिए, शत्रुमुर्ग नहीं उड़ सकता। ठीक है, ये जो पंछी है वो नहीं उड़ सकता, वो पंछी की कैटेगरी में आता है लेकिन उड़ नहीं सकता, वो लेकिन भागता बहुत तेज है। शत्रुमुर्ग याद रखिए। ठीक है, चमगादड़ उड़ सकता है, तोता उड़ सकता है और गिद्ध भी उड़ सकता है। ठीक है, चलो, हमारी त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की रक्षा करना। किन किन चीजों से? धूप से, आग से, गर्म पानी या ठंड पानी से, सब पूरे चीजों से अपने शरीर की रक्षा करना हमारे त्वचा का मुख्य कार्य है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नदियों का पानी मुख्य रूप से कहाँ से आता है? तो हिमालय की बर्फ पिघलने से भी आता है, बारिश से भी आता है और दोनों से। ठीक है, हिमालय की बर्फ से भी पानी आता है और बारिश से भी पानी आता है। कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, पौधों के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, हवा भी आवश्यक है और पानी भी आवश्यक है। ये तीनों भी चीजें पौधों के लिए सबसे आवश्यक है। निम्न में से कौन सा पक्षी बोलता है? हमें मालूम है कि खाली तोता ही बोलता है और कौवा नहीं, गौरैया नहीं, कबूतर नहीं, खाली तोता ही बोलता है। ठीक है, चलो, हम कितने प्रकार के आवास देख सकते हैं? तो स्थायी और अस्थायी आवास, ये दोनों प्रकार के आवास होते हैं। आवास के प्रकार बताओ, ये वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसके ऊपर आप प्रश्न आ सकता है। तो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के आवास होते हैं। ठीक है, चलो, जल ही जीवन है का क्या अर्थ है? तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं, इसका मतलब है जल ही जीवन है। निम्न में से कौन सा जानवर रात में सक्रिय रहता है? तो चूहा जो है वो चूहा रात में सक्रिय रहता है। रात में गाय नहीं, भैंस नहीं, बकरी नहीं, तो चूहा। हमें 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद ही टिक करना है। ठीक है, हम कितने रंगों का इंद्रधनुष देखते हैं? तो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष, ये गाना भी है, तो 7 रंगों का इंद्रधनुष देखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पेड़ों की जड़ें मुख्य रूप से क्या करती है? पानी और खनिज सोखना, ये काम पेड़ों की जड़ें करती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। बच्चे खेल खेल में क्या सीखते हैं? नियम सीखते हैं और एक दूसरे को सहयोग करना भी खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ताजमहल किस नदी में के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद बनाती है। हमने ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो आईएमपी क्वेश्चन, सीटीईटी
पीवाईक्यू के और सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी के पूरे किताबों से हमने ये जो उसके ऊपर अंडर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटीटी में, उसके थ्रू ही हमने ये क्वेश्चन निकाले हैं। वेरी आईएमपी है, तो लास्ट तक वीडियो देखो। जो भी अपने सीटीटी एग्जाम दे रहे हैं उन सबको ये टॉपिक भेज दो। 30 मार्क का टॉपिक है और इस 30 मार्क में से हमारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये इसमें से देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ों से। ठीक है, त्वचा से कौन लेता है? मेंढक लेता है। आंखों से कोई नहीं लेता, कान से भी कोई नहीं लेता, त्वचा से मेंढक लेता है। तो हम सांस फेफड़ों से लेते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर अपना रंग बदलता है? गिरगिट अपना रंग बदलता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। पानी का चक्र क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। पानी का चक्र जल चक्र कहलाता है। निम्न में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो रात रानी उसको बोलते हैं, उसको रात्रि रानी बोलते हैं और रात रानी भी उसको बोलते हैं, रात रानी, याद रखिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारी हड्डियां मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो कैल्शियम से बनी होती है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, कहाँ किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है, ऑप्शन ए। सिंचाई का क्या अर्थ है? तो खेतों में पानी देना, इसका अर्थ सिंचाई है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ान नहीं भरता? तो पेंगुइन जो पंछी है वो उड़ान नहीं भर सकता, खाली चल सकता है। ठीक है, तोता उड़ान भरेगा, बाज भरेगा, कौवा भरेगा, लेकिन पेंगुइन उड़ान नहीं भर सकता। हम कितने महाद्वीपों पर रहते हैं? तो 7 महाद्वीपों पे हम रहते हैं। ठीक है, वन्य जीव का अर्थ क्या है? जंगली जानवर, जो वन्य में जीव रहते हैं उनको वन्य जीव कहते हैं उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा फल सूखा मेवा है? तो किशमिश जो है वो सूखा मेवा है। ठीक है, फल सूखा मेवा किशमिश। आगे चलते हैं। पृथ्वी का आकार किससे समान है? तो वो गोले के समान है। ठीक है, चपटा नहीं है, चौकोर नहीं है, त्रिकोण नहीं है, तो पृथ्वी का आकार एक गोला के समान है। हम कितने प्रकार के मौसम देखते हैं? ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ये 3 प्रकार के हम मौसम देखते हैं। भारत में मुख्यतः ही 3 प्रकार के देखते हैं, कुछ जगहों पे 2 है। ठीक है, और हमारे भारत देश में 3। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीवों की रक्षा ये भी है, पर्यटन ये भी है, यानी दोनों राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य है, वन्य जीवों की रक्षा और पर्यटन। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर अपना घर नहीं बनाता? कछुआ अपना घर नहीं बनाता, कौवा बनाता है, शेर गुफा में रहता है, चींटी अपना घर बनाती है, लेकिन कछुआ अपना घर नहीं बनाता है। ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? तो यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज से पृथ्वी की तरफ आते हैं उनसे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। चलो आगे चलते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण, उसको पर्यावरण कहते हैं। चलो आगे चलते हैं।